नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक ही नहीं बल्कि 2 सनसेट सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है कैपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरत अल-मुआरिज में जिक्र है, मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा होता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम सूरह अल शम्स है। इस सूरह का नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरह में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरह है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरह कुरान की 91 सूरह है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस भी 15 करोड़ किलोमीटर्स है और इस सूरह में टोटल आयतें भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितने की इस सूरह की टोटल आयतें हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा था। इस थियरी से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल-अनबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसा फरिश्ता नामे आमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का ये मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफर करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस आंखों की विजन ब्लर कर देता है और वो डेप्थ परसीव कर नहीं पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स के आंखों को अफेक्ट करती है। कुरान में सूरह अल-हिज्र में जिक्र किया है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन का वक्त उसमें चढ़ जाए, तभी ये यही कहते कि हमारे निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती है। इसे पेरिटाइट्स फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले सूरह इसरा आयत नंबर 49 में किया है और इन्होंने कहा कि जब हम हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई ही हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आपको पता है फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर को मारकर फेंक देती है और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया सबसे बुरा घर है, इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और को मददगार बनाकर रखा, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया और बेशक सब घरों में कमजोर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते इस आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती है, ना कि मेल स्पाइडर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर घर बिल्ड करता है, ना कि फीमेल स्पाइडर। लेकिन हमेशा की तरह कुरान सच निकला और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुल्ली एग्री करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंसान की उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। इंसान की उंगलियों की फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मेटियोर के जरिए जमीन पर आया था, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरह अल-अनम में बयान किया है, और जिससे अल्लाह हिदायत देना चाहता
है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है। गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान ना लाने वालों पर अजाब मुसल्लत कर देता है। इसी आयत पर गौर करो, यहाँ लिखा है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसी को पता नहीं था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन की वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है कि समुंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती? सनलाइट समुंदर में 200 मीटर्स तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समुंदर के डीप में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समुंदर में वहाँ भी रोशनी देता है जहाँ इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि समुंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मेटियोर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत जियोकेमिकल से ये पता चलता है कि काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा है, फिर उसे जमीन में ठहराया और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। और ये है रसद नेबुला। इसे 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैम्सडीड ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ग हो जाएगा, जैसा सुर्ग चमड़ा इंसानों और जानवरों के जिस्म में है। क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान की सूरह ज़लज़ला में लफ्ज़ इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इंसान के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। इसी तरह इस सूरे में बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। बंदर के जिस्म में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस सूरे में लफ्ज़ शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। इस सूरे में घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 64 ही होते हैं। इस सूरे लफ्ज़ ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं। ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 ही होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक आसमानों और ज़मीनों की पैदाइशी, रात और दिन की बाहीन तब्दीलियां में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हैं। 1400 साल पहले किसी के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था। तब तो इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया है, और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है।